किसी ने बहुत सुंदर बात कही है कि झूठे इंसान की ऊंचाई आवाज सच्चे इंसान को कुछ पल के लिए खामोश जरूर कर देती है, लेकिन सच्चे इंसान की खामोशी एक दिन झूठे इंसान की पूरी बुनियाद हिला देती है। झूठे की दीवार चाहे कितनी भी ऊंची क्यों न हो जाए, झूठ की दीवार चाहे कितनी भी ऊंची क्यों न हो जाए, सच की एक चिंगारी उसे राख बना ही देती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम गुरु, एक छोटी सी कहानी लेकर आपके सामने फिर से हाजिर हूं। आज की यह कहानी उन लोगों के लिए है जो सच्चे होने के बावजूद दुनिया के तानों, झूठ और अपमान को चुपचाप सह लेते हैं। लेकिन याद रखिए, सच्चाई कभी हारती नहीं, बस सही समय का इंतजार करती हैं। एक गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत सीधा, मेहनती और ईमानदार था। गांव के लोग उसकी तारीफ करते थे, लेकिन उसी गांव में राघव नाम का एक आदमी भी रहता था जिसे अर्जुन की अच्छाई बिल्कुल पसंद नहीं थी। राघव हर जगह अर्जुन की बुराई करता, कभी कहता यह दिखावा करता है, कभी कहता इतना सीधा कोई नहीं होता। धीरे धीरे कुछ लोग भी राघव की बातों में आने लगे। एक दिन गांव की पंचायत में राघव ने सबके सामने अर्जुन पर झूठा आरोप लगा दिया कि उसने गांव के मंदिर के पैसे चुराए। पूरा गांव अर्जुन को देखने लगा। कई लोग चिल्लाने लगे, सच बताओ, लेकिन अर्जुन शांत खड़ा रहा। उसने अपनी सफाई में एक शब्द भी नहीं कहा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में गुस्सा नहीं था। लोगों को लगा शायद अर्जुन सच में दोषी है। कुछ दिन बाद गांव के एक बच्चे ने सच देख लिया। असल में मंदिर के पैसे राघव ने ही चुराए थे और रात में उन्हें अपने घर में छिपा रहा था। जब पंचायत के सामने सच्चाई आई तो पूरा गांव स्तंभ रह गया। जो लोग अर्जुन पर चिल्ला रहे थे, वही लोग अब शर्म से सिर झुकाए खड़े थे। तब गांव के बुजुर्ग ने अर्जुन से पूछा, बेटा, जब तुम निर्दोष थे तो तुमने उस दिन कुछ कहा क्यों नहीं? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मुझे पता था कि झूठ ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। अगर मैं भी ऊंची आवाज में बोलता तो सच और झूठ में फर्क ही खत्म हो जाता। उस दिन राघव की ऊंची आवाज हार गई और अर्जुन की खामोशी जीत गई। दोस्तों, जिंदगी में कई बार लोग आपको गलत समझेंगे, आपके चरित्र पर सवाल उठाएंगे, आपकी अच्छाई का मजाक उड़ाएंगे, लेकिन उस समय गुस्से से नहीं, धैर्य से काम लेना, क्योंकि समय से बड़ा न्यायाधीश कोई नहीं होता। सच को साबित होने में देर जरूर लगती है, लेकिन जब सच सामने आता है तो झूठ की पूरी दुनिया हिल जाती है। मैं फिर से एक बार वही कहना चाहता हूं कि मेहनत को पूजा और ईश्वर को साथी बना लो, फिर दुनिया तुम्हारे नाम से नहीं, तुम्हारे रास्ते से पहचानेगी। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, आपकी आंखों को नम किया हो, या आपको जिंदगी की कोई सीख दी हो, तो हमारे चैनल श्याम मोटिवेशनल कहानी को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, जय श्री राम जरूर लिखें और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि किसी टूटे हुए इंसान को फिर से हिम्मत मिल सके। मिलते हैं अगली एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।